वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेज। मैं रंजीत आप लोगों को आज त्रिकोणमिति का 8.1 स्टार्ट करने वाला हूं। इससे पहले हम त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक कंसेप्ट और फार्मूला जान चुके हैं, तो आइए हम आज त्रिकोणमिति का पहला एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है, पढ़ सकते हैं आप लोग। बोल रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण समकोण है, ए बी बराबर 24 cm, बी सी बराबर 7 cm, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। क्या दे रखा है? त्रिभुज एबीसी दे रखा है जिसका बी कोण समकोण है, ए बी सी, ये क्या है? समकोण है। ए बी बराबर 24 cm दे रखा है, बी सी बराबर 7 cm। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि किसी इसमें कौन सा कर्ण है, कौन लंब है और कौन आधार है। तो हम आप लोगों को बता चुके हैं कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा जो होती है वो क्या होती है? कर्ण होती है। मतलब ये कर्ण है। और जो खड़ी भुजा होती है नॉर्मली सामान्यतः वो क्या होती है? लंब होती है। और ये आधार। इसे लिखना जरूरी है, आप लोग जान लेंगे तो लिखने की कोई बात नहीं है। अब इसका मतलब ये है कि हमें कर्ण फाइंड करना पहले। सबसे पहले कुछ निकालने से पहले हमें क्या करना है? कर्ण फाइंड करना है। इसके बाद ही हम कुछ क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए लिखेंगे, कुछ लैंग्वेज दे सकते हैं। यहाँ लिखेंगे, यहाँ ए बी बराबर कितना दिया है? 24 cm, बी सी बराबर 7 cm। तो हम फार्मूला हम आप लोगों को बताएं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। यही फार्मूला बताएं। और यहीं से अगर इस फार्मूला को और तोड़ेंगे तो और तोड़ा जा सकता है। कर्ण बराबर फार्मूला हो सकता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। तो देखिए कर्ण मेरा क्या है? ए सी। ए सी बराबर रूट अंडर लंब मेरा क्या है? 24, लंब स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर। आधार क्या है? 7 का स्क्वायर। तो देखिए 24 का स्क्वायर मतलब 576, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 49 होगा, जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 625। इसका जब वर्गमूल निकालेगा तो 25 cm आ गया। इसका मतलब यह है कि ये मेरा 25 cm आ गया। क्या? कर्ण मेरा 25 cm आ गया। अब हमें जो बोला है निकालने के लिए हम उसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे पहला हम बोला है कि साइन ए बोल रहा है, तो साइन ए बराबर फॉर्मूला हम लोग आप लोगों को लिखा चुके हैं। लंब बटे कर्ण होता है। तो देखिए अब इस सबको भूल जाइए। नॉर्मली कर्ण तो फिक्स है, लेकिन जब ए पे बनेगा एंगल तो हम आप लोगों को बताएंगे थीटा के ठीक सामने वाली भुजा जो होती है वो क्या होती है? लंब होती है। तो देखिए ए के ठीक सामने वाली भुजा क्या है? 7 है, मतलब ये लंब है। तो 7 बटा कर्ण कितना है? 25। एक मेरा आंसर ये हो जाएगा। फिर बोला कॉस ए। तो देखिए कॉस ए का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो ए ही है, लंब ये है, तो आधार ये हो जाएगा। कितना है आधार? 24 और कर्ण कितना है? 25। एक आंसर ये हो जाएगा। फिर सेकंड में हमें बोल रहा है कि साइन सी। देखिए ए बोले या सी बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फार्मूला कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिगर में फर्क पड़ेगा। देखिए लंब बटे कर्ण, ये अगर एंगल बना यहाँ पे तो इसके लिए लंब ये होगा कि हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि थीटा का ठीक सामने वाली भुजा जो होती है वो क्या होती है? लंब होती है। तो 24 कितना हो गया? लंब। और कर्ण तो किसी भी केस में नहीं बदलता, फिक्स होता है। फिर देखिए कॉस सी, तो इसका होता है फॉर्मूला आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है? ये अगर लंब है तो ये आधार हो गया, तो 7, कर्ण कितना है? 25। तो इस तरह से ये हम फाइंड कर सकते हैं इजीली। किसी को डाउट हो तो बोल सकता है कमेंट करके। चलिए आप लोग ओके। अगला एक सवाल आप लोग तब तक पढ़िए। 2 नंबर सवाल क्या बोल रहा है?
देखिए 2 नंबर सवाल आप लोगों के स्क्रीन पे है, देख सकते हैं। आकृति दिया हुआ है 8.3। ये आकृति हम आप लोगों को दे देते हैं दो पे। ये 90 डिग्री है, ये पी क्यू और आर। ये हमें 13 cm दे रखा है, ये 12 cm दे रखा है और हमें फाइंड करने पे बोल रहा है, फाइंड करने के लिए बोल रहा है 10p माइनस कॉट आर। तो सबसे पहले हम बता चुके हैं आप लोगों को, फिगर कंप्लीट हम करेंगे। क्या करेंगे? फिगर को कंप्लीट करेंगे। तो हमें पहले जानना होगा क्या, ये क्या कर्ण है एच, ये क्या लंब है और ये क्या आधार। तो हमें आधार ने दिया, आधार फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ पी क्यू बराबर 12 cm, पी आर बराबर 13 cm। इसीलिए आधार बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो देखिए आधार क्या है, क्यू आर बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण क्या है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस लंब क्या है 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर जब आप लोग कीजिएगा 2 बार 169 आएगा, 12 की कीजिएगा तो 144, और इसको जब लेस करेंगे हम तो 25 आएगा, और उसका वर्गमूल निकालेंगे तो 5 cm। मतलब ये, इसका मतलब ये है कि आधार मेरा 5 cm है। इसको ये नॉर्मली हम मान से हटा लीजिए। अब हमें क्या फाइंड करना है, 10p माइनस कॉट आर। तो 10p पहले हम फाइंड कर लेंगे, 10p तो 10 थीटा आर क्या होता है लंब बटे आधार। तो देखिए मैं बोला है p, तो एंगल p, इसके लिए लंब क्या 5, कर्ण तो फिक्स है तो आधार क्या है 12, एक ये हो गया। फिर बोल रहा है कॉट आर, तो ये इसके कॉट थीटा होता है आधार बटे कर्ण, सॉरी लंब। तो देखिए आर के लिए क्या हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा 12 और आधार कितना 5, तो आधार बटे लंब तो 5 बटे 12, 5 बटे 12। और लिखेंगे अब 10p माइनस कॉट आर। तो देखिए ये 5 बटे 12 माइनस 5 बटे 12, इसको जब सॉल्यूशन कीजिएगा कितना आ जाएगा, ये दोनों कटिए जाएगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए। ओके, अब अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हैं। तो क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे बोल रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान प्रकलित कीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और साइन ए और सेक ए का मान, सॉरी कॉस ए और टेन ए का मान प्रकलित कीजिए। तो ये देखिए जब साइन थीटा है, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे साइन कॉस टेन ये सब किसी का अगर दिया रहता है अनुपात, तो क्या होता है एग्जैक्ट नहीं होता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि ये नहीं है कि 3/4 हो सकता है ये 6/8 होगा, उसे काट के दिया हो 3/4। हो सकता है 12/16 होगा तो काट के दिया होगा 3/4। इसलिए अगर रेशियो में हमें दिया रहता है तो हम उसके साथ क्या करते हैं, कोई भी वेरिएबल मान लेते हैं। वेरिएबल का मतलब ये है कि अल्फाबेट का कोई भी अक्षर हम एक मान सकते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी के। तो नॉर्मली लोग के मान लेता है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एक होता है क्या फार्मूला, लंब बटे कर्व साइन का। इसका मतलब ये है कि यहाँ लंब कितना है 3 के लगा लीजिए, और कर्व कितना है 4 के। तो हमें पता है आधार बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो रूट अंडर कर्ण कितना है 4k का स्क्वायर माइनस 3k का स्क्वायर। 4k का जब स्क्वायर कीजिएगा 4 का स्क्वायर 16 होता है, k स्क्वायर वैसे रह जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है और k स्क्वायर वैसे रह जाएगा।
इन दोनों को लेस करेंगे तो 9k² होगा। 9 का वर्गमूल 3 होता है और k² 2 है तो 1 बाहर आ जाएगा। तो मतलब हमें आधार 3 के आ गया। तो हमें बोल क्या रहा है निकाल फाइंड करने के लिए, तो हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है cos A और tan A। तो cos A और फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे सॉरी यहाँ पे 7 होगा। तो 7 जब होगा तब क्या होगा √7 के बचेगा क्योंकि 7 का वर्गमूल नहीं आएगा। तो आधार बटे कर्ण, तो आधार मेरा कितना आया है √7 के बटे कर्ण कितना है 4k, k से k कट जाएगा तो √7 बटे 4 यहाँ आंसर मेरा हो जाएगा। 10A होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है 3k बटे आधार कितना है √7k, k से k कट गया तो 3 बटे √7। एक मेरा आंसर ये हो जाएगा। इस तरह से हम इजीली कर सकते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें वो आप कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग चलेंगे आगे की ओर। अगला सवाल करेंगे चौथा। आप लोग देखिए लोग स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो देखिए अगला सवाल ये बोल रहा है चौथा कि 15 cot A बराबर 8, 15 cot A बराबर क्या दिया है 8 हमें दिया है। तो बोल रहा है तो बोल रहा है कि sin A और sec A का मान प्रकलित कीजिए। तो सबसे पहले देखिए 15 cot A बराबर 8 है तो cot A बराबर क्या होगा, तो 8 बटे 15। तो हमें पता है कि cot A का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे लंब। तो देखिए आधार बटे लंब होता है, इसीलिए लिखेंगे यहाँ आधार कितना दे रखा है 8k। हम पहले ही बता चुके हैं अगर रेशियो में रहेगा तो इसे k के साथ ले लीजिएगा। लंब कितना 15k, इसलिए हमें क्या निकालना है कर्ण। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो √अंडर लंब का स्क्वायर क्या है 15k का स्क्वायर, ये आधार कितना है 8k। अब देखिए 15 का स्क्वायर जब कीजिएगा तो 225 होता है, k का स्क्वायर k प्लस 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64 होता है, k और का स्क्वायर k हो जाएगा। जब इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो 289 k स्क्वायर होगा। 289 का वर्गमूल 17 होता है और k बाहर निकल के आ जाएगा। मतलब कर्ण हमें कितना आ गया 17k आ गया। कर्ण हमें कितना आ गया 17k आ गया। तो हमें जवाब फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं, हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्या बोल रहा है sin A और sec A। sin A तो आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, लंब है आपको 15k, कर्ण कितना है 17k, k से k गया तो फाइनली आंसर कितना है 15/17। ये मेरा आंसर है। बोला sec A ये क्या होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है 17k, आधार कितना है 8k, k से k गया तो 17/8 मेरा फाइनली आंसर आ गया। तो आप लोग देख चुके हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट में बोलिए, अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट कीजिए और हमें आप लोग ये भी बताइए कि अगला चैप्टर कौन सा स्टार्ट करें। ओके, आप लोग उतार लिए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, देखिए हम लोग कैसे करेंगे। अच्छा, मैं बोल रहा है कि यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो हमें अन्य सभी, तो हम 6 बताए त्रिकोणमितीय अनुपात आप लोगों को, जिसमें से एक दिया ही है तो 5 का हमें फाइंड करना है। तो sec थीटा बराबर पहले फार्मूला क्या होता है, तो देखिए कर्ण बटे
आधार फार्मूला होता है। क्या मतलब है, यहाँ हमें कर्ण दे रखा है 13 के और आधार दे रखा है 12 के, तो इसीलिए हम लम्ब निकालेंगे। तो लम्ब का फार्मूला होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो रूट अंडर 13 के का स्क्वायर माइनस 12 के का स्क्वायर। 13 के का स्क्वायर कितना, 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर। जब इसे लेस कीजिएगा तो 25 के स्क्वायर होगा और वर्ग निकालें तो 5 के। इस तरह से हम लम्ब फाइंड कर लिए। अब हमें जो बोल रहा है वो हम फाइंड कर सकते हैं इजीली। तो देखिए, तो पहला साइन है, तो साइन ए बराबर क्या फॉर्मूला है, लम्ब बटे कर्ण। तो लम्ब मेरा कितना आया है 5 के बटे कर्ण कितना है 13 के, तो 5/13 ये मेरा फर्स्ट आंसर आ गया। दूसरा जब निकालेंगे तो कॉस है, ये होता है आधार बटे कर्ण। आधार है 12 के और कर्ण है 13 के, तो 12/13 ये मेरा एक आंसर हो गया। फिर 10 निकालेंगे तो होता है लम्ब बटे आधार। तो लम्ब मेरा 5 के है, आधार कितना है 12 के, तो के से के गया तो 5/12। फिर 9 निकालेंगे कोसेक ए, ये होता है क्या कर्ण बटे लम्ब। तो कर्ण कितना है 13 के बटे लम्ब 5 के, तो 13/5 ये मेरा आंसर आ जाएगा। और एक रेस्ट बच गया है कॉट ए। तो कॉट ए बराबर क्या फॉर्मूला होता है, आधार बटे लम्ब। तो देखिए आधार मेरा आया है 12 के और लम्ब आया है 5 के, तो के से के गया तो 12/5 ये मेरा आंसर आया है। आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे आगे क्वेश्चन की ओर। देखिए, ओके।